गाता हूँ, खुद को मैं नम्र करता हूँ। टूटा हुआ मन मैं लाता हूँ, खुद को मैं नम्र करता हूँ। तेरी करीबी का स्वाचों में सिवा यीशु। एक वर्ड मैंने यीशु से मांगा है, उसी की यातना में लगा हुआ हूँ। एक बार मैंने यीशु से मांगा है, उसी की यातना लगा हुआ हूँ। जीवन भर तेरे भवन में तेरी सुंदरता निहारूं। जीवन भर तेरे भवन में तेरी सुंदरता वचनों को तेरे मैं सुनता हूँ। चरणों में तेरे मैं आता हूँ, वचनों को तेरे मैं सुनता हूँ। उत्तम भाव मुझे मिला है, जिसे कोई ना सके।
जगह तेरे करीबी का स्वाद जो मैंने चखा, अब और कुछ नहीं मैं हो जाता, अब और कुछ नहीं मैं हो जाता, तेरे ही जैसा मैं बनता जाऊं, तेरे ही जैसा मैं बन जाऊं, तेरे ही प्यार में मैं खो जाऊं, यीशु के प्यार में मैं खो जाऊं। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं। इस समय हम तेरी हाजुरी में हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरी गहराइयों का, धन्यवाद करते हैं समयों का जो आपकी ओर से हमें मिलता है, जिसमें हम आपकी महिमा करना जाने और तुझ में बड़े। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अभिषेक हमारे जीवन में उतरे प्रभु जी, और महान कार्य करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद हो प्रभु। सचमुच में प्रभु जी जो तेरी बाट जो हो रही है प्रभु जी, तेरी हाजुरी में पढ़ रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी खुशहाली, आपका वचन एंटर हो जाए प्रभु, आपकी महिमा के द्वारा, तेरी सुरक्षा के द्वारा प्रभु जी हम आत्मिक जीवन को जिए प्रभु जी, आत्मा का फल प्रभु आपके महिमा के द्वारा मिलने पाए। ओ मेरे प्रभु, मेरे खुदावन, तू बड़ा ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू बड़ा फल देने वाला परमेश्वर है प्रभु। कितने लोग हैं जो इंतजारी में है परमेश्वर, जो काम कर रहे हैं परमेश्वर, जो वफादारी के साथ तेरी महिमा में काम कर रहे, जो मसीह के काम कर रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में बड़ा फल आप देने वाले परमेश्वर है। हम जानते हैं मसीह में की हुई मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है प्रभु के बच्चों। कभी भी आप ये मत सोचे कि हमें फल नहीं मिल रहा, मगर प्रभु का काम जारी रखें, क्योंकि अगर प्रभु का काम आप करते जा रहे हैं तो ये फल की चिंता ना करें, क्योंकि फल देना परमेश्वर का काम है, और वो बड़ा फल और प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। और सचमुच में प्रभु के बच्चों, आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य को देखने पाओगे जब आप प्रभु के कार्य को अपने आत्मा के द्वारा करते जाओगे, क्योंकि अगर आत्मिक वचनों को सीखना है तो आत्मा में जन्म पाना होगा। आत्मा में जन्म पाकर आप आत्मिक वचनों को सीखने पाओगे, और बड़ा कार्य जो आपकी ओर से और परमेश्वर की ओर से आपको मिलता है, उनके जीवन में आपकी जीत की घोषणा दिखेगी। और मेरे खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं, तू गहराइयों का परमेश्वर है, तू ऊंचाइयों का परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपना मंदिर कहा है, इस मंदिर में केवल प्रभु आप ही वास करें प्रभु, आपकी योजना वास और आप ही की महिमा के द्वारा हम आगे बढ़ सके प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो। हम ये द्वार खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, जो इस समय बंद हो रखा है, हर परेशानियां, हर अंधकार की शक्तियां और जादू टोना खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाहर हो जाए, बाहर हो जाए। हर कोई प्रभु तेरे नाम की महिमा में बढ़ना शुरू हो जाए प्रभु। होने दे प्रभु, ये समय आपकी ओर से है, अंतिम समय है परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी इसके बाद न्याय होना बाकी है। और हम जानते हैं कि जब न्याय होगा तो हम सिंहासन के सामने खड़े होने का ओ प्रभु जी साहस करेंगे, क्योंकि हमें प्रभु तेरा वचन मिल चुका है। और हम जानते हैं कि हमने चमत्कार को नहीं बल्कि तेरे वचन को चुना है, और वचन के द्वारा प्रभु हम सब काम करने की ताकत रखते हैं प्रभु, क्योंकि आपने पूरी दुनिया और उस वचन से सींची है, वचन से बनाई है, और हमारा परमेश्वर वचन देदारी हुआ परमेश्वर है। और धन्यवाद करते हैं हम तेरी हजूरी में हम तेरे उस कार्य को देखने पाए परमेश्वर, जो हमारे अंदर से अंदर भीतर के गहराइयों से मिलने पाए, तेरी योजना हमारे जीवनों में पूरी होती दिखे परमेश्वर। और इस भोर की प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष के योग्य ठहरे परमेश्वर। तेरे बच्चे वेट कर रहे हैं, तेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर, तेरे वचन का, वचन की गहराइयों का हमें इस्तेमाल कर प्रभु, हम जगहों पर जाकर तेरे नाम की महिमा का प्रचार कर सके। और खुदा प्रभु आपकी महिमा की जो सच्चाई की बात है प्रभु, जो छुपी हुई है, जो गहरी में है, वो बताने वाले बन जाए प्रभु। होने दे प्रभु, हमें तैयार कर। ओ प्रभु जी, हर किसी के मस्तिष्क में, हर किसी के दिमाग में और आपकी योजना तैयार हो प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हमारे अंदर प्रभु जी तेरा अभिषेक ठहरे प्रभु, तेरे लहू की मात्रा प्रभु जी बहुतायत से बढ़ने पाए प्रभु, क्योंकि हमारा रिश्ता प्रभु जी अंदर की गहराइयों से तेरे नाम की महिमा से उस ब्लड का रिश्ता है परमेश्वर, जो आपकी महिमा के द्वारा हमें
हमें मिल चुका है परमेश्वर। हम जानते हैं कि हमने आत्मा में जन्म पाकर आपके रिश्ते के साथ छोड़ा प्रभु। हम जानते हैं हमारा पिता एक ही है, एक ही खुदावन है जो वचन देदारी हुआ, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे उद्धार करता है। ओ प्रभु जी, सचमुच में इस पृथ्वी पर कोई भी उद्धार करता नहीं है प्रभु, केवल आप हैं जो स्वर्ग से आते हैं और हमें ये बताते हैं कि आप मार्ग, सत्य और जीवन है। और सचमुच में प्रभु के बच्चों, हमें अगर उद्धार चाहिए तो केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें दे सकते हैं। वो अनंत काल का छुटकारा है, वो अनंत काल का जीवन है। और रबासा माने है रखिया संदली अपाशुरे महानदाद प्रेखांडारे से लेकर शबारे जीसस हालेलुया रबासा मन निकले से। ओ मेरे प्रभु, मेरे खुदावंद, ये समय तेरी ओर से है परमेश्वर। ये आत्मा का फल है प्रभु जी, आत्मा के फलों से हमें भर दे, भर दे, भर दे। और तेरे नाम की महिमा के लिए हम तैयार हो जाए, हम कार्य करते रहे प्रभु जी। हमें जानते हैं हमारा प्रभु का वचन जीवित वचन है, और अब जब प्रभु के वचन की ओर ध्यान देते हैं, उसका वचन यही कहता है कि अब मसीह में की हुई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, क्योंकि मसीह में की हुई मेहनत उसका फल मिलता है। और प्रभु के बच्चों, वो फल छोटा नहीं है, वो बड़ा फल है जो हमारा परमेश्वर हमें देता है। वो बड़े फलों से लाद कर हमें बहुतायत से बढ़ाना चाहता है। हमारे लिए आकाश की खिड़कियां खोलने की ओ प्रभु हमें ये बोलते हैं कि अगर आप प्रभु के लिए कुछ करते हो, उनके बीजों को बोते हो, उनके कार्य को और ज्यादा फैलाने के लिए करते हो, और जो आप उसके लिए करते हो, तो परमेश्वर आपके लिए आकाश की खिड़कियां खोलने की सामर्थ रखता है। ओ प्रभु के बच्चों, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है और उसे क्लियर करें। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी विचार आ गए हैं कि कहीं ना कहीं प्रभु के दास लालची तो नहीं है, कहीं प्रभु के दास कहीं ये हमारा धन खा तो नहीं जाएंगे। प्रभु के बच्चों, आप अपने जीवन में ये परख कर देखो कि परमेश्वर के दास जो है उसके चिन्ह कैसे प्रकट है। और प्रभु के बच्चों, अगर प्रभु के हजूरी में आप बनना चाहते हैं तो अपने बीजों को परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचाओ, क्योंकि प्रभु के बच्चे वचन में लिखा है, कुरनेलियस नाम के व्यक्ति ने जब परमेश्वर से प्रार्थना की, उसे प्रार्थना करते रहे, लगातार करते रहे, वो यहूदी लोगों को दान देता रहा, और उन लोगों को दान देता रहा जहां पर जरूरत है। तो वचन पढ़कर देखो, वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, फरिश्ता स्वर्ग दूत उसके पास आया, उसे कहने लगा है, कुरनेलियस, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा जो बीज बोना है, तुम्हारा जो दशमांश देना है, वो परमेश्वर के आगे रखा जा चुका है। प्रभु के बच्चों, जब भी हमने स्वर्ग के लिए बीज बोना है तो वो स्वर्ग में ही जाएगा। आप अगर प्रभु के लिए अपने आप को इस्तेमाल करते हो तो सचमुच में प्रभु के जो की हुई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। ये आपका बीज बोना ही आपको एक मुकाबिल, एक अच्छी जगह पर पहुंचा सकता है। ओ मेरे प्रभु, मेरे खुदाबंद, ये समय आ गया है, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु जी, शैतान अंधकार की शक्तियों ने इनके दिमागों को इतना पकड़ा हुआ है कि अपने बीजों को वो बो नहीं पाते हैं। उनके मन में डाउट आ चुका है, उनके मनों में ऐसे शैतान ने घुमा दिया है कि कहीं देने से हमारा जीवन घट ना जाए, कहीं देने से हम और ज्यादा करीब ना हो जाए। प्रभु के बच्चों, सचमुच में प्रभु के वचन में लिखा है कि अगर हर्ष के साथ, आनंद के साथ बीज बोओगे तो परमेश्वर आपके लिए खिड़कियां खोल सकता है, और खोलने की साथ ताकत रखता है। प्रभु के बच्चों, सचमुच में आपका जीवन बेहतर होगा, आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों, बहुत सारी बरकतें आएंगी जब आप प्रभु के लिए अपने कार्य को करते रहोगे। इस कार्य को करोगे बोझ लेकर, तो परमेश्वर भी आपके कार्यों में बोझ लेकर कार्य करेगा। होने दे परमेश्वर, तेरी हजूरी के द्वारा जो भी प्रभु जी हमने मेहनत कर रहे परमेश्वर, उसका फल हमें पता है प्रभु जी, जल्दी ही हमें मिलने वाला है। जिन लोगों ने हाथ बढ़ाया है प्रभु, जिन लोगों ने प्रभु तेरी महिमा के लिए और अपने बीजों को प्रभु जी तेरे निमित्त पहुंचाया है, हम जानते हैं उनके लिए आकाश की खिड़कियां खुलेगी और ऐसी अपरंपार की आशीष की वर्षा होगी कि रखने का स्थान भी नहीं रहेगा। और हम जानते हैं परमेश्वर, आपका किया हुआ काम सफल है, और सफलता ही आपकी ओर से प्रभु हमें मिलती है। हम जानते हैं तुझ पर विश्वास करने वाले लोग इस बात को मानते हैं, जानते हैं कि अगर खुदा ने बोला है तो सचमुच में ये खुदा ही उनके जीवन में बेहतर करने की सामर्थ रखता है। अगर हमारे जीवनों में वो कष्ट है, रोग है, तो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर देता है। कितने लोग हैं जो चंगाइयां पा चुके हैं, कितने लोग आशीषें पा चुके हैं, कितने लोगों को वचन दिया जा रहा है। प्रभु के बच्चों ने प्रभु के कामों को बढ़ाना है और मिलके करना है, क्योंकि प्रभु का राज्य इस पृथ्वी पर आएगा और सचमुच में हर एक कोने में परमेश्वर का वचन
पहुंचा दिया जाएगा और हम परमेश्वर के गवाह ठहरेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम पृथ्वी के शोर तक उसके गवाह ठहरोगे। हम गवाही देने के लिए तैयार हैं और हमें प्रभु आपकी हजूरी में उस गवाह के रूप में बना है प्रभु, आपकी महिमा के द्वारा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी योजना सफल है, तेरी योजना सफल है। जो सफल पूर्वक अपने जीवनों को प्रभु तेरे साथ जोड़ते हैं और सचमुच में प्रभु जी उन्हें कभी भी लज्जित नहीं होने पड़ता, उन्हें कभी भी प्रभु जी उनके मुंह काले नहीं हुए। हम जानते हैं परमेश्वर तू उनकी तरफ है, परमेश्वर अपने बच्चों की तरफ है परमेश्वर। जो बच्चे तुझ पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास ही उन्हें आजाद करता है, हर अंधकार की शक्तियों से, हर भेड़ियों से आजाद करता है। और विश्वास के द्वारा ही हम सारे प्रभु जी जो युद्ध है, जो आत्मिक युद्ध है, उसे हम जीतते हैं, क्योंकि हमारा खुदा हमें बरकत बबूर और बहुतायत से बढ़ाता है। वो हमें सफल करता है, वो हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देता। हमें जानते हैं हमारे लिए बेहतर रास्ता वही है, हमारा बेहतर काम वही है। हम प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को देते रहें, अपने बीजों को बोते रहें। हम जानते हैं हमारे लिए आकाश को खिड़कियां खोलना परमेश्वर की जिम्मेवारी है, और हम जानते हैं प्रभु ने अगर बोला है तो सचमुच में वो हमारे लिए बेहतर और बड़ा कार्य कर सकते हैं। और होने दे परमेश्वर, आपकी महिमा के द्वारा मसीह में की हुई मेहनत कभी ओ प्रभु जी वेस्ट नहीं जाती, वो सफल होती है। हम जानते हैं हमारा खुदा बेहतर, हमारे लिए बेस्ट करने वाला परमेश्वर है, और आपकी ओर से वो आशीष, वो बरकत पाएंगे जो प्रभु जी इन बच्चों के जीवन में अभी तक नहीं है। मगर प्रभु आपके वचन के द्वारा, आपकी शिक्षा के द्वारा, आपके लहूमास के द्वारा प्रभु वो होता है से इनको आशीष और बरकत मिले प्रभु जी। इनके घरों में, परिवारों में, इनके बिजनेस जो अभी भी ओ प्रभु जी मर चुके हैं, खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो जी उठे और वो सफल जीवन जिए। बड़ी गवाहियां हो प्रभु जी आपके महिमा के द्वारा, और जल्दी ही प्रभु तेरे बच्चे गवाहियों को लेकर आए और तेरे नाम की महिमा बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के पावन मीठे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन।